Why are सुपर हीरोज अट्रैक्टिव? आजकल जो सुपर हीरो मूवीज बन रही हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक काल्पनिक कहानी है जिसपे कई $100 मिलियन का खर्चा किया गया है एक कहानी बताने के लिए। बहुत सारा CGI इस्तेमाल किया गया है उसे बिलीवेबल बनाने के लिए, और ये मूवीज बहुत सारे पैसे कमाती हैं। बॉक्स ऑफिस पर इनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इतना सारा बिजनेस करती हैं। अब किसी सुपर हीरो मूवी को देखने वाले इंसान से आप पूछेंगे कि ये मूवीज आप क्यों देखते हैं, ये जानते हुए भी कि ये कहानियाँ काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो इंसान कहेगा कि ये काल्पनिक दुनिया ही सही, पर मुझे एंटरटेनिंग लगती है, मुझे मनोरंजक लगती है। अब ये बात सतही तौर पर तो सही है, क्योंकि मनोरंजक ना लग रही होती तो हम कभी उन मूवीज को देखते ही नहीं। पर यह बात पूरी नहीं है, क्योंकि अगला सवाल आता है कि मनोरंजक क्यों लग रही है। अब इसका आमतौर पर इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या है इन सुपर हीरो मूवीज में जो हमको रोचक लगता है, आकर्षक लगता है। आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इन सुपर हीरोज के किरदारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक्चुअली देवताओं जैसे हैं, डेमीगॉड्स जैसे। बल्कि थॉर को तो गॉड ऑफ थंडर ही बोला जाता है। सुपरमैन को जिस तरह जैक स्नाइडर ने अपनी मूवीज में दिखाया है या बाकी सुपर हीरोज को भी दिखाया है, वो वही थीम है, गॉड्स अमंग मैन की तरह। तो लोगों का इनकी तरफ आकर्षित होना, इन्हें पसंद करना, इस बात का बहुत बड़ा सूचक है कि लोगों को ज़रूरत महसूस होती है एक आदर्श की, एक आइडियल की, जिसको वो देखें और जिनकी खूबियों को वो पसंद करें और उनका अनुकरण कर पाएं अपने जीवन में। इन सुपर हीरो मूवीज़ का इतना चलना, इतना सारा बिजनेस करना शुरू तो वेस्ट से ही हुआ है, और इनकी लोकप्रियता भी वेस्ट में ज़्यादा है ईस्ट के मुकाबले। हालांकि अब हमारे मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी इनकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पर उतनी नहीं जितनी वेस्ट में हर कोने में है। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, हम जब भी कुछ करते हैं तो उसमें एक वैल्यू स्ट्रक्चर इम्प्लिसिट होता है। कहने का मतलब यही है कि हम वो करते हैं जिसमें हमें वैल्यू दिखता है, बिना उसके हम कुछ नहीं करते। अब ये जो वैल्यू स्ट्रक्चर है किसी भी इंसान का, वो हमेशा से उसके रिलीजन से आया है, फिर चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। पर अगर रिलीजन नहीं तो कोई वैल्यू स्ट्रक्चर नहीं, तो कुछ भी ऊंचा नहीं, कुछ भी नीचा नहीं, कुछ भी बेहतर नहीं, कुछ भी खराब नहीं। तो इसलिए जो वैल्यू स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सुपर हीरोज़ के जो किरदार हैं ये हमको वैल्यू स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले आम लोगों को रिलीजन से मिला करता था। हमने पहले भी बात की है कि नीत्शे की जो फेमस प्रोफेसी है, जहाँ पर उन्होंने कहा था गॉड इज डेड, तो उनका अर्थ यही था कि खासकर पश्चिम में जो इतने सालों से चला आ रहा एक ओवरआर्चिंग रिलीजियस स्ट्रक्चर था, जो हमको एक वैल्यू स्ट्रक्चर दे रहा था, उसका खात्मा हो गया विद द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और यही प्रथा आज तक भी कायम है। तो रिलीजन के खात्मे हो जाने से जो वैल्यू स्ट्रक्चर मिसिंग है लोगों में, उसको भरने के लिए उसके विकल्प के तौर पर इंसान अलग अलग चीज़ों का सहारा लेता है। सुपर हीरोज़ की इतनी लोकप्रियता भी इसी का संकेत है कि इंसान को अपने जीवन में सार्थकता तलाशने के लिए, एक अर्थ तलाशने के लिए, एक मीनिंग की तलाश के लिए अब सुपर हीरोज़ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक तौर पर इन सुपर हीरोज़ की लोकप्रियता का बढ़ना पॉलीथीस्ट कल्चर के बढ़ने का संकेत है। इस बात का संकेत है कि इंसान मांग कर रहा है एक कीमती चीज़ की, अपने ज़िंदगी में अर्थ की, सार्थकता की, ताकि इंसान उसका अनुकरण कर सके और उसकी ओर बढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही हो रहा है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुराना पैटर्न है होमोसेपियंस की हिस्ट्री का भी। सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारे नियरेस्ट कजन्स चिंपैंजीज में भी यही होता है। चिम्स का जो एक छोटा समूह होता है, उसमें छोटे चिम्स उनके मुखिया को देखकर आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं, छोटे चिम्स उन मुखियाओं का अनुकरण करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन थीम है। इंसानों की जितनी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, मेसोपोटामियन और खासकर इजिप्शियन, इन सब में रिलीजियस मिथोलॉजिकल हीरोज़ की कहानियां हैं, जिनमें वही सारी थीम्स हैं जिन्हें कार्ल युंग एक्सप्लोर करते हैं अपनी आर्किटिपल थियोरीज में, खासकर हीरो आर्किटाइप के मैनिफेस्टेशन में। हीरो आर्केटाइप क्या होता है? हीरो आर्केटाइप की कहानी वही है जो हम इन
इतने सालों से अलग अलग कहानियों में पढ़ते हुए आए हैं। एक हीरो कैरेक्टर है जो साहस जुटाता है, अननोन टेरिटरी में जाता है, अंडरवर्ल्ड में जाता है, जिन चीज़ों से उसे डर लगता है, जिन चीज़ों से वो नजरें चुराता है, उनका सामना करता है जानबूझकर। और उन अंडरवर्ल्ड के एलिमेंट्स को अक्सर ड्रैगन ऑफ केओस की तरह भी दिखाया गया है। तो फिर वो उस ड्रैगन से लड़ाई करता है और उससे जीत कर बाहर निकलता है। और जब वो उससे जीत कर बाहर निकलता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, सुप्रीम वैल्यू का है। और फिर उस बेशकीमती चीज़ को वो और लोगों में बांटता है। अब यही कहानी है जीसस की भी। हमने पिछली बार बात की थी लायन किंग के बारे में, उसमें भी यही थीम था। इजिप्शियन मिथोलॉजी में होरस की कहानी, ओसाइरस की कहानी, या बल्कि हैरी पॉटर की कहानी भी, ये सब इसी थीम पर हैं। हमें क्या लगता है ये हैरी पॉटर की सीरीज, ये हैरी पॉटर की बुक्स इतनी लोकप्रिय इसलिए हुई हैं क्योंकि उसमें काल्पनिक जादूगरों का स्कूल है और एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है और उसकी अपनी एक यात्रा है, तो ये लोगों को बहुत मनोरंजक लग गई? नहीं, कुछ और है और बहुत ही डीप है जिसने लोगों से कनेक्ट किया है उस कहानी में। उसी डीप इंस्टिंक्ट को आर्केटाइप कहा जाता है। और यहीं से हमको एक बात और समझ में आ जाती है कि अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें देवताओं को और सत्य को अलग अलग बताया जाता है, उनका जिक्र अलग अलग किया जाता है। आमतौर पर हम भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हम उनमें देवताओं की छवियों की कल्पना कर लेते हैं, और आम आदमी का तो सत्य से कुछ लेना देना है ही नहीं ऐसे भी। तो देवता क्या है और सत्य क्या है, और देवता क्यों सत्य नहीं है, ये इसी बात से समझा जा सकता है। देवता हमारी कल्पनाएं हैं पर सत्य हमारे जीवन का आधार है। आमतौर पर जो लोग इस बात को नहीं समझते उन्हें लगता है एक स्वर्ग होता होगा, उसमें कुछ देवता बैठे हुए होते होंगे और पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है उस पर चर्चा करते होंगे और फैसले लेते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ी ही बचकानी मान्यताएं हैं। कोई गॉड भगवान ऊपर नहीं बैठा हुआ है। ऐसा मानना बस यही दर्शाता है कि मन अभी पूरी तरह परिपक्व ही नहीं हो पाया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि देवताओं की या गॉड की हमारे जीवन में कोई कीमत नहीं है। निश्चित तौर पर कीमत है। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, गॉड्स आर आवर डीपेस्ट इंस्टिंक्ट प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। हीरो आर्केटाइप को ही अगर बाहर की ओर प्रोजेक्ट किया जाए तो वो देवता कहलाएंगे। और इसलिए देवता हमारे मन की छवि ही होते हैं, पर वो छवियां जो आदर्श बनकर हमें और आगे और ऊंचा बढ़ने की ओर प्रेरित करती हैं। यही महत्व है देवताओं का। एवरी मैन नीड्स समवन टू लुक अप टू, समवन टू एडमायर एंड हेंस एम्यूलेट टू फाइंड अ सेंस ऑफ मीनिंग इन हिज लाइफ। अब जिन कहानियों में ये किरदार दिखाए जाते हैं उनको रोचक बनाने के लिए इन किरदारों में कुछ कमियां भी होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो किरदार परफेक्ट ही हो गए तो वो अनअटेनेबल हो जाएंगे ना। तो देवता हमारे जैसे ही हैं, हीरोज़ भी हमारे जैसे ही हैं, पर हमसे थोड़े बेहतर हैं, ताकि हमारे आदर्श बनकर हमारा मार्गदर्शन कर सकें। तो इसका मतलब जो कुछ भी आपको और ऊपर और ऊंचाई की तरफ बढ़ने को प्रेरित करता हो, जो साकार है, जो मन के परिधि के भीतर आता है, प्रकृति के अंतर्गत आता है, जो सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, वो देवता हुआ। इसलिए फिर उपनिषद सत्य को अचिंत्य कहते हैं, क्योंकि वो मन के भीतर नहीं आता, वो विचारों में नहीं आ सकता, पर विचार उसी से उद्भूत होते हैं। फिर इसी बात को कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मैं इन सब भूतों में नहीं अपितु यह सब भूत मुझ में है। असल में कृष्ण भी दो हैं। ये जो आप कृष्ण के जीवन की पूरी कथा सुनते हैं, जिसमें कृष्ण है जो अर्जुन के सखा हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो देवता हैं, अवतार हैं, आप जो भी कहना चाहें उन्हें, पर जिनसे भागवत गीता उद्भूत होती है वो सत्य मात्र हैं। तो कृष्ण के जीवन में भी अगर आपको कुछ त्रुटियां मिलती हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो अवतार हैं, साकार रूप में हैं, इंसानों जैसे हैं। पर भगवत गीता समय से आगे की है, समयातीत है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समय के साथ बदल जाएगा। और इसी कारण से भगवत गीता उस समय जितनी कारगर और जरूरी थी उतनी ही आज भी है और हमेशा रहेगी। तो अब इस चर्चा में आखिरी सवाल यह आता है कि अगर ये गॉड या सुपर हीरो
हमारे हीरो आर्केटाइप का ही प्रोजेक्शन है। और अगर ये हमें सार्थकता देते हैं, मीनिंग देते हैं जीवन में, तो क्या दिक्कत हो जाएगी अगर कोई आर्केटाइप को अपने जीवन में एक्ट आउट ना करे? तो क्यों ज़रूरी है मीनिंग तलाशना? अगर ना तलाशे मीनिंग, ना करें इस आर्केटाइप को फॉलो, तो क्या हर्ज है? जिंदगी तो तब भी चली जाएगी ना। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बिना मीनिंग के जीवन न्यूट्रल हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं तो मतलब कुछ खास बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हो जाएगी, उनके लिए समझना ज़रूरी है कि ये बहुत ही भ्रामक भ्रांति है। डेस्टिनी शब्द कहा जाता है, डेस्टिनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये हीरो आर्केटाइप को एक्ट आउट करना, खुद को एक माध्यम बनने देना ताकि यह आर्केटाइप आपके द्वारा आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सके। ये डेस्टिनी है हमारी। डेस्टिनी शब्द डेस्टिनेशन से निकलता है। डेस्टिनेशन का मतलब वो जो अंतिम बिंदु है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत और लक्ष्य दोनों वही डेस्टिनेशन है। तो अगर आप अपनी डेस्टिनी को फुलफिल नहीं करते तो ऐसा नहीं होता कि आप बस यूं ही न्यूट्रली ज़िंदगी बिताए आएंगे। इसका नतीजा होता है एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन और नाइलिज्म। अफसोस कोई बीच का रास्ता नहीं होता। अगर आप अपनी डेस्टिनी को फुलफिल नहीं करते तो ऐसा नहीं होगा कि आप जल के राख हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो आसान कष्ट हो जाएगा ना, एक झटके में ख़त्म हो गया बस। जिंदगी धीरे धीरे जलती है, जैसे कोयले की धीमी आंच पर किसी ने हांडी में हमारा जीवन रखा हुआ हो। धीमे धीमे सुलगती है, लगातार, बार बार, और चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते। कष्ट लगातार होता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हुए। बस है, किसी को समझा नहीं पाएंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, पर होगा सबको। फिर उस कष्ट से बचने का एक ही तरीका होगा कि नशे से कष्ट महसूस ही ना करें। कभी दारू, कभी ड्रग्स का नशा, और कभी खुशियों का, उपभोक्तावाद का, कंजम्पशन का, इम्पल्सिव प्लेजर का नशा। बस यही एकमात्र चारा बचेगा। और अफसोस की बात यह है कि हमारी जनता का बहुत बड़ा हिस्सा इसी कष्ट में जीते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। और इसलिए मुझे लगता है वेदांत में जो माया का पूरा आइडिया है ये इतना ज़रूरी है और इतना इफ़ेक्टिव है। माया माने भ्रम, इल्यूजन। वो आपको देखने पर हिंसक नहीं लगेगी, मोहक लगेगी, पर जो ज़िंदगी में सबसे कीमती है, सबसे ज़रूरी है, आपको उससे दूर रखेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपका कौन सा सुपर हीरो फेवरेट है, आपको क्यों पसंद है, और अपने विचार लिख दीजिएगा कमेंट्स में। मुझे आपकी बातें सुनने का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।